नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और उत्साह से हमेशा भरे रहें। अपने शिखर पर पहुंचने का आपका प्रयत्न हमेशा चलता रहे यूं ही। इस नए वीडियो में मैं आप सभी को इतिहास का परिचय अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यह इतिहास है क्या, इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तभी अध्ययन करने में बहुत ही सरलता प्राप्त होगी कि स्टेप बाय स्टेप जब हम इतिहास के बारे में जानेंगे तो हमें उसे समझने में अत्यधिक परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। इतिहास का परिचय जान लेते हैं। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में अध्ययन के दृष्टिकोण से विभाजित किया है, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अध्ययन के दृष्टिकोण से इन तीनों भागों में विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, जिसका समय निर्धारित किया गया है अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्यपाषाण काल, जिसका समय निर्धारित किया गया है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तीसरा जो है काल है वो है नवपाषाण काल, जिसका समय निर्धारित किया है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया है। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त। अभी तो हम केवल ये जान लेते हैं कि इन कालों का खंड कितने कितने भागों में इन कालों को विभाजित किया गया है। फिर प्रत्येक भाग को एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब दूसरा जो इसका खंड हुआ इतिहास का, वो हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय निर्धारित किया गया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या था, यहाँ की कल्चर व्यवस्था क्या थी, यहाँ का रहन सहन कैसा था, आज तक के बारे में जानकारी विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरा जो इसका खंड हुआ आद्य ऐतिहासिक काल का, वो हुआ वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन में क्या उथल पुथल रहा है वैदिक सभ्यता में, क्या शिक्षा की व्यवस्था रही है, रहन सहन कैसा था, ये सब विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका काल जो समय निर्धारित किया गया है वैदिक सभ्यता का, वो था 1500 BC से 600 BC के बीच का जो समय निर्धारित किया गया, उसमें क्या रद्दोबदल होते रहे समाज में, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अभी हमने आपको बताया ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो समय निर्धारित किया गया था वो था 1500 BC से 1000 BC तक का समय। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से 600 BC का समय निर्धारित किया गया। ऋग्वैदिक काल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कि ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, कितने वेद थे, 4 वेद थे, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में क्या रद्दोबदल होते रहे, शिक्षा के प्रति नारी में क्या चेतना जगी शिक्षा के प्रति, आदि सब बातों में जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रमानुसार प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो खंड किया गया इतिहास का, वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में विभाजित किया अध्ययन के दृष्टिकोण से। पहला था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का समय रखा गया प्राचीन भारत का। जिसके जो अभिलेख, स्मारक आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय, मुगल सल्तनत वगैरह, ये सब विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। इसके बाद आता है
आधुनिक भारत का समय जो निर्धारित किया गया था वो था 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी का। इसके बीच में आधुनिक भारत में क्या उथल पुथल रहा वो सब नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 यानी 1950 ईस्वी में क्या भारतीय समाज में क्या उथल पुथल रहा, राजनैतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था क्या रही, इन सब विषयों में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। प्राचीन भारत का इतिहास, पहला ऐतिहासिक काल का भाग हुआ था प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग इसको भी 6 भागों में विभाजित किया गया अध्ययन के देशों से। पहला था महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वही जो 16 महाजनपद कौशल, अवंतिका, मगध, इन सब विषय जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या रहा इस समय की सभ्यता, क्या रही, जैन बौद्ध ये सब भी उस समय रहे। बौद्ध धर्म का ज़्यादा महाजनपदों में बोलबाला था। इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा हुआ मगध साम्राज्य बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु वगैरह हुए। ठीक है ना। इसका समय निर्धारित किया गया 600 BC से 300 BC में। क्या आक्रमणकारी कौन कौन आए, आनंद वंश का भी इसी समय बोलबाला था। शिशुनाग वंश भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें, इसका भी इसमें हस्तक्षेप रहा है। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य का जो समय निर्धारित किया गया वो था 323 ईस्वी से 184 ईस्वी का समय निर्धारित किया गया मौर्य साम्राज्य का। इसी समय संगम काल, दक्षिण भारत में संगम काल का भी उदय हुआ। चेर, चोल, पांड्य इनका भी बड़ा बोलबाला था। इनमें इनके राज चिन्ह क्या थे, इनकी क्या व्यवस्थाएं थी, मंदिरों का निर्माण कराया, क्या क्या चीज़ें इनके शासनकाल में हुई, इन सब विषयों में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मौर्य साम्राज्य में अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इन सब में क्या किया। बौद्ध का अधिक बोलबाला अशोक के वजह से हुआ। अशोक धर्म भी विस्तार से जानेंगे। फिर आता है मौर्योत्तर काल, चौथा काल मौर्योत्तर काल हुआ 184 BC से 313 ईस्वी का समय मौर्योत्तर काल रखा गया। ठीक है ना। इसमें भी जो शासक हुए उन सब के बारे में क्या उथल पुथल रहा ये जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है 5वां काल गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। 319 ईस्वी से और 550 ईस्वी तक का समय गुप्त साम्राज्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इन सब की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। इनका विषय, इनका क्षेत्र कितना था, इन्होंने कहाँ तक शासन किया। ठीक है ना। राजधानी क्या थी इनकी, और इनका विवाह किससे हुआ, समझौते इन्होंने कहाँ कहाँ किए, ये सब विषय नेक्स्ट वीडियो में जो गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे। इसके बाद आता है हर्षवर्धन काल का समय रहा 606 ईस्वी से 647। बड़ा ही दानी था हर्षवर्धन, इसके बारे में ठीक है ना जानकारी प्राप्त करेंगे 606 से 647 ईस्वी। इसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारत जो था इसका समय निर्धारित किया गया था 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय निर्धारित किया गया मध्यकालीन भारत। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला हुआ पूर्व मध्यकालीन, जिसका समय निर्धारित किया इतिहासकारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तत्पश्चात दूसरा हुआ उत्तर मध्यकालीन, जो 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी का समय निर्धारित किया गया। ठीक है ना। मध्यकालीन में 2 खंड हुए, दोनों खंडों को अलग अलग देखेंगे। पहला पूर्व मध्यकालीन 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। उत्तर भारत में क्या था, उत्तर भारत में था राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहारी, ये तीनों शासक थे उत्तर भारत के। उत्तर भारत में ये तीनों राजवंश थे। ठीक है ना। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर दक्कन में क्या था, दक्कन में चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे। चालुक्य के भी बदामी के चालुक्य, ठीक है ना, पल्लव और राष्ट्रकूट, इन तीनों का संघर्ष भी हुआ। इस सब की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकालीन में दक्षिण भारत का भी उदय हुआ था। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल,
9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय ये रहा। शाही लोग थे ये लोग, बड़े बहुत ही शाही थे। इनका अलग अपना एक चिन्ह इन्होंने जारी किया था, उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इनका संघर्ष कैसे चलता रहा, इनके शासकों में आपस में कैसे टकराव होता रहा, किस क्षेत्र में इन्होंने समझौते भी किए कहीं कहीं, ये सब विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिससे भारत का इतिहास में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब उसमें पूरा विस्तार से जानेंगे इसका। अभी तो हम लोग जान लेते हैं इन सब के बारे में कि किस प्रकार से हमको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना। उत्तर मध्यकालीन दूसरा हुआ, मध्यकालीन का उत्तर मध्यकालीन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय रखा गया, शताब्दी का, ठीक है ना। उत्तर में क्या था, उत्तर मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत आ गई थी, चौहान आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, ठीक है ना। चौहान शासक बड़ा ही प्रतापी शासक था। मुगल साम्राज्य भी आ गया था, मुगलों के अधिकारी प्राप्त करेंगे। फिर दक्कन आ जाते हैं। दक्कन की तरफ क्या हुआ, विजयनगर हुआ, बहमनी हुआ, यहाँ भी कई शासक आए गए, उनकी उपलब्धि जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब दक्कन के बारे में बताएंगे। तीसरा उत्तर मध्यकालीन में दक्षिण भारत का फिर इतिहास आ जाता है उत्तर मध्य, इसमें और विस्तार हो जाता है, ठीक है ना। चेर का, देवगिरी के यादव भी आ जाते हैं इस समय, वारंगल के कार्तिकेय भी आ जाते हैं, द्वार समुद्र के होसल भी रहते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, जब मैं हर एक अध्याय को स्टेप बाय स्टेप चलूँगा तब आपको समझ में ज़्यादा। भी तो हमने जानकारी ये प्राप्त की कि इतिहास की दृष्टिकोण से इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये हमने जाना, ठीक है ना, इस वीडियो में। अगले वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे इतिहास के पुरातत्व यानी इतिहास के स्रोतों को मानेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और अधिक से अधिक आपको अच्छी प्रकार से नए वीडियो उपलब्ध करा सकूं, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही सुविधा हो, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और दोस्तों में जितना आपको ये मैंने जो वीडियो बनाया है, ये खाली आपको पढ़ लेने से नहीं आएगा, इसको आप जितना लोगों को बताएंगे, ये इतिहास याद करने का विषय नहीं है। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरों को बताया, फिर आपको वही चीज़, यानी आपको जितनी बार इसको आप रिपीट करोगे, दूसरों को बताओगे, उतना आपके दिमाग में बढ़ता है। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ना कि याद करने से बढ़ता है। याद करने से कोई आज तक याद नहीं कर पाया है। जितना आप दूसरों को बताते रहोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ गूंजती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।